अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, जब अब्रहा ने खाना काबा पर हमला करने की कोशिश की थी तो अल्लाह ताला ने उसे परिंदों के जरिए शिकस्त दी थी। ऐसे परिंदे जिन्हें हम अबाबील के नाम से जानते हैं। अब चूंकि उर्दू जुबान में अबाबील एक ख़ास परिंदे को कहा जाता है, इसलिए ज़्यादातर उर्दू जुबान बोलने वालों का ख्याल यही है कि यही अबाबील परिंदे असल में अब्रहा पर आए थे। मगर तारीख के मुताबिक ये वो परिंदे थे जो ना इससे पहले कभी देखे गए थे ना इसके बाद कभी देखे गए, यानी कि शायद किसी और ही दुनिया के परिंदे। इन परिंदों की और डिटेल से पहले अब्रहा की स्टोरी पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि वो क्यों खाना काबा पर हमला करना चाहता था। अब्रहा दरअसल कोई बादशाह या किसी बादशाह का बेटा नहीं था, बल्कि ये हबशा में मौजूद एक बिजनेसमैन का बेटा था और उसके बाद जबरदस्ती सिपा सलार बन गया था। ये वो वक्त था जब हबशा और यमन में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं, क्योंकि यमन में यहूदी रहते थे और हबशा में ईसाई। यमन ने हबशा पर हमला करके काफी तबाही मचाई थी, जिसके बाद रोमन एम्पायर ने हबशा की मदद की और यमन की तरफ एक बहुत पावरफुल फौज रवाना की, जिसकी क़यादत अब्रहा कर रहा था और इस फौज ने यमन को तबाह कर दिया। अब यमन में अब्रहा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था, इसलिए उसने यमन को हबशा से अलग करके अपनी छोटी सी अलग रियासत बना ली। जिसके बाद हबशा से अब्रहा के खिलाफ एक फौज आई, जिन्हें अब्रहा ने अपने साथ मिला लिया और उसके सिपा सलार को कत्ल करवा दिया। अब अब्रहा और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अरब में उसका नाम बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया। मगर यहाँ पर अब्रहा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी खाना काबा, क्योंकि हर साल पूरे अरब से लाखों लोग खाना काबा का तवाफ करने के लिए आया करते थे। तो अब्रहा ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनवाता हूँ कि लोग खाना काबा से हटकर उस जगह पर आना शुरू हो जाएं। तो उसने फिर एक बहुत बड़ा कलीसा बनाया अल कलीस के नाम से। एक इतना खूबसूरत और इतना महंगा चर्च जैसी बिल्डिंग अरबों ने कभी नहीं देखी थी, और वो चाहता था कि ये अल कलीस खाना काबा की जगह अरब का सेंटर बन जाए। पूरे अरब के लोग खाना काबा की बजाय यहाँ पर आकर अपनी इबादत किया करें। मगर तमाम कबाइल खाना काबा को ही अपना सेंटर मानते थे, जो सदियों से चलता आ रहा था। अब क्योंकि उस वक्त बुत परस्ती भी आम थी और तमाम कबीलों के बुत खाना काबा में रखे गए थे और खाना काबा की हिफाजत का जिम्मा कुरैश के पास था, ये तो हम सभी जानते हैं। मगर अब्रहा ये चाहता था कि पुरानी तारीख के मुताबिक फिर से यमन ही पूरे अरब का मरकज बन जाए, और ये कि वो तमाम तिजारती रास्ते अब्रहा के कंट्रोल में आ जाएं जो अरब के जुनूब से शाम और मिस्र की तरफ जाते थे। और इसीलिए इसने अल कलीस तमीर करवाया था, मगर उसमें कोई भी नहीं आया। और जाहिर सी बात है, इसके बाद अब्रहा को बहुत गुस्सा आया कि इतनी ज़बरदस्त तमीर के बाद भी तमाम लोग खाना काबा ही जा रहे हैं और अल कलीस में कोई भी नहीं आ रहा। इसके बाद अब्रहा ने कुछ ख़त लिखे और एबिसिनिया भिजवाए ताकि वो बहुत बड़ी फौज इकट्ठी करके खाना काबा को गिरा दे। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसमें से कुछ ख़त लीक आउट हो गए, जिन्हें अरबों ने पढ़ लिया और उसके बाद उन्होंने कलीसा में जाकर अल कलीस में जाकर उसे बैतुल खला यानी कि वॉशरूम की तरह यूज़ किया। जिसके बाद अब्रहा को यह बहाना मिल गया कि अरबों ने अल कलीस की बेहुरमती की है, अब हम इनके खाना काबा पर हमला करेंगे। इसके बाद अब्रहा अपनी एक बहुत बड़ी फौज लेकर खाना काबा को गिराने के इरादे से चल निकला। जिसके बाद ताइफ के किसी मखसूस कबीले ने अब्रहा की मदद भी की, यानी कि सोने जवाहरात के बदले उन्होंने खाना काबा पर हमले की प्लानिंग में उसकी मदद की। अब इतनी बड़ी फौज देखकर अरब ये समझ चुके थे कि वो इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि बाज़ मौरखीन के मुताबिक 25,000 और बाज़ के मुताबिक 60,000 का लश्कर था। अब वो लश्कर अरब में लूट मार करता हुआ जब खाना काबा के करीब पहुंचा तो उसने खाना काबा के गवर्नर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया। अब अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी कि अब्रहा उन्हें देखकर काफ़ी इम्प्रेस भी हुआ, और उन्होंने अब्रहा से कहा कि मेरे कुछ जानवर तुम्हारी फौज की वजह से गुम हो गए हैं, मैं वो वापस चाहता हूँ। जिससे सुनकर अब्रहा ने कहा कि मैं तो समझा था कि तुम बहुत ही बहादुर शख्स होगे और तुम मेरे सामने सिर्फ जानवरों का सवाल कर रहे हो। जिसके बाद उन्होंने उससे कहा कि मैं अपने जानवरों का मालिक हूँ, तो मैं उन्हीं का सवाल करूँगा, और रही बात खाना काबा की तो जो उसका मालिक है वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। तो तुम जानो और खाना काबा का मालिक जाने, मगर ये बात याद रखना कि खाना काबा को आज तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। अगले ही दिन अब्रहा ने अपनी फौज को खाना काबा पर हमले का हुक्म दे दिया, मगर अब्रहा की फौज का सबसे बड़ा हाथी जिस पर वो खुद बैठा हुआ था वो रुक गया, और लाख कोशिशों के बाद भी वो हाथी अपनी जगह से नहीं हिला। जिसके बाद हर सिमत से हर तरफ से कुछ परिंदे आना शुरू हो गए, जिन्हें कुरान पाक में अबाबील कहा गया है, जिन्हें हम उर्दू वाला अबाबील समझते हैं, जबकि अरबी में अबाबील का मतलब ऐसे ग्रोह हैं जो हर तरफ से आएं, मुख्तलिफ सिमतों से आएं, चाहे वो आदमियों के हों या किसी भी चीज़ के।
تو یہاں پر ایسے پرندوں کے گروہ آئے جو کہ ہر سمت سے، ہر طرف سے آ رہے تھے، مگر وہ کیسے پرندے تھے اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس جیسے پرندے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گئے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ یہ بحر احمر کی طرف سے آئے تھے، نہ تو یہ حجاز کے پرندے تھے اور نہ ہی نجد کے، اور نہ ہی بحر احمر کے درمیانی ساحل علاقوں کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق ان کی چونچ پرندوں کی طرح کی تھی، مگر ان کے پنجے کتوں کے پنجوں کی طرح کے تھے، اور جن کے سر شکاری پرندوں کی طرح کے تھے۔ اور زیادہ تر مورخین کا یہی ماننا ہے کہ انہوں نے ایک ایک پتھر اپنی چونچ میں اور دو دو پتھر پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی ڈسکرپشن آپ کہیں سے بھی لے کر پڑھ لیں تو یہ اس دنیا کے پرندے تو بالکل معلوم نہیں ہوتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اور ہی دنیا سے، کسی راستے سے، اللہ کی حکم سے اس دنیا میں آئے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کی فوج پر پھر ایسے پتھر برسائے کہ وہ بھوسے کی طرح بن کر رہ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھیوں والی فوج تباہ و برباد ہو کر رہ گئی، اور ان پرندوں ہی کی طرح ان پتھروں کی ڈسکرپشن بھی بہت عجیب ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ پتھر ایسے تھے جو کہ گیلی مٹی سے بنے ہوئے تھے، ایسے پتھر جو مٹر کے سائز کے سرخ رنگ کے پتھر تھے، جو کہ ایک طویل عرصے تک عرب کے کچھ لوگوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ اب قرآن پاک میں اس سٹوری کی پوری ڈیٹیلز نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت عربوں کو اس کی ڈیٹیلز پہلے سے ہی پتا تھی، کیونکہ واقعہ نزول قرآن سے تقریباً 40-45 سال پہلے ہوا تھا، تو اس کے چشمدید گواہ بھی عرب میں موجود تھے۔ بلکہ آج بھی ہمیں یہودیوں کے کچھ ایسے پرانے دستاویز ملے ہیں جن پر ابرہہ کی اسی طرح کی ایک شکست کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ مکہ میں قریش کی یہ جیت پورے عرب میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور قریش عرب کے بادشاہ بن کر سامنے آئے۔ اس واقعے کی شہرت کے بعد پورے عرب سے اور بھی زیادہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آنے لگے، اور مکہ والوں کی دولت میں انتہا درجے کا اضافہ ہو گیا۔ اور اسی دوران ایران کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ۔ اور اس وقت کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پرشین اور رومن امپائر جیسی اتنی بڑی بڑی سپر پاورز عربوں کے ہاتھ میں آنے والی ہیں۔